मैं एक बात कहूं, बुरा लगे सो लगे, जिन्होंने हमारे धर्म पर उंगली उठाई, जो लोग हमारे मंदिरों में कहते हैं कि हमको ऊंचा नीचा समझ कर करके जाने नहीं दिया गया, वही लोग 4 कील में टिक जाने वाले के पीछे चल कर करके पागलों के जैसे भाग रहे हैं। उन्हीं में से कन्वर्ट होकर करके लोग इस्लामिक धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। क्या उनमें 50 फिरके नहीं है? देवबंदी की बहरलवी से नहीं जमती, मोहम्मदी मुसलमानों की हुसैनियों से नहीं जमती, इनकी बोहरियों से नहीं जमती। तो भैया वहां पर भेद नहीं है क्या? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सामने ऑफर आया, उन्होंने कहा कि हमारा धर्म स्वीकार करो। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने सारे धर्मों का थोड़ा सा अभ्यास किया। अभ्यास करने के बाद में कहा, तो हमारे भी धर्म से ज्यादा झंझट तो तुम्हारे धर्मों में, तुम्हारा नहीं कहे तो सर्तन से जुदा, सर्तन से जुदा कौन झंझट करे भाई? यहाँ पे कम से कम तेरा मेरी कर करके काम तो चल जाता है। इसीलिए जो लोगों ने अन्य धर्मों पर विश्वास कर करके दूसरी तरफ कदम उठाए और हमारे भगवान से पीछा छोड़ा, प्रश्न सीधा सीधा ये है कि क्या राम जी ने कभी किसी व्यक्ति को ये कहा, राम जी ने, मैं कह रहा हूं, जिस राम के मंदिर में किसी ने जाने के लिए मना किया होगा, जिस कृष्ण के मंदिर में किसी ने जाने के लिए मना किया होगा, उस व्यक्ति ने मना किया होगा, उस व्यक्ति विशेष ने मना किया होगा, उसको समाज नहीं कह सकते। एक व्यक्ति से समाज नहीं बनता, समाज बहुतायत लोगों से बनता है। तो उनके कारण से तुम धर्म छोड़ कर करके चले गए। जिस राम ने तुमको गले से लगाया, बिल्लों को, कोलों को, निशाचरों को, वानरों को, भालुओं को, उनको गले से लगाया, उन पर विश्वास करना छोड़ करके तुम, जिसने हमारे कई लोगों के गर्दन काटे, ऐसे प्रेरणा देने वाले, जिसको आज ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से मोइनुद्दीन चिश्ती को लोग जानते हैं, उस नीचमती ने हमारे भारतवर्ष के अनेक हिंदू सनातनियों को नष्ट किया है। वो दीन बढ़ाने के लिए आया, इसलिए कहते हैं उसको ख्वाजा गरीब नवाज। और उसी अजमेर के शासन में, उसी के नाकों तले हजारों हिंदू युवतियों का बलात्कार किया गया। पता है आपको? नहीं मालूम? 90-92 के दशक में 1 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नाही, 500 नाही, हजारो आहेत जे फक्त केस रजिस्टर्ड आहेत, आणि जे अनरजिस्टर्ड आहेत ते